अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 फेडरल बोर्ड एंड केपीके बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी बोर्ड्स के भी स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि मेथड सबका सेम होता है। ठीक है, बर्नौलीज़ इक्वेशन हमारे पास है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहिए कि पेपर में आप लोगों ने टेम्पटेशन कैसे करनी है। मैंने यहाँ पे उसी लिहाज से लिखा है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? दैट एज वी मूव अलोंग अ स्ट्रीम लाइन मतलब कि वो एक पार्टिकल के जितना जैसे इस पॉइंट से अगर एक पार्टिकल जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी इसी पॉइंट से ही जाएगा और वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। तो स्ट्रीम लाइन में आपको बता चुकी हूँ, अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो लेक्चर आप लोग देख लें, उधर मैंने सारा कंसेप्ट दे दिया है। अब इसके बाद है स्ट्रीम लाइन द सम ऑफ प्रेशर। प्रेशर का मतलब प्रेशर को किससे शो किया हुआ है? कैपिटल पी से। द काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर का सम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी है, इन फ्लूइड डायनेमिक्स वी यूज डेंसिटी इंस्टेड ऑफ मास। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि फ्लूइड से हमारा ताल्लुक पड़ता है, तो फ्लूइड हमारे पास फ्लूइड की तो कोई मास नहीं होती, सो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? मास की जगह डेंसिटी लेते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग जिस तरह अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है mgh बनता है, तो हम लोग m नहीं लिखेंगे, हम लोग रो gh लिखेंगे। यस। और जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है हाफ एम वी स्केयर बनता है ना, तो हाफ एम वी स्केयर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ रो वी स्केयर। ठीक है। अब इसकी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स अ कांस्टेंट का क्या मतलब है? कि हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? हमेशा कांस्टेंट आता है। तो उसके बाद दूसरे अगर आप लोग डेफिनेशन देखें, इसके स्टेटमेंट देखें बर्नौलीज़ इक्वेशन की। बर्नौलीज़ इक्वेशन रिलेट्स, सबसे इजी स्टेटमेंट ये वाली है। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन रिलेट करता है प्रेशर को, फ्लो स्पीड को यानी वेलोसिटी को। ठीक है। एंड द हाइट फॉर फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। अब यहाँ पे स्पीड से मुराद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और हाइट से मुराद यहाँ पे क्या? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच होता है। ठीक है। रो जी एच का क्या मतलब है? हाइट है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने लिखा एक तरफ वन वाले लेटर्स की, ठीक है, वन वाले सब्सक्रिप्ट्स के मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, दूसरी तरफ टू वाले लिखे हैं। और अगर इन दोनों को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्केयर। ठीक है। यहाँ पे क्या है? रो वी स्केयर प्लस रो जी एच हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं आपको बताया कि फ्लूइड डायनेमिक्स हम लोग डेंसिटी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मास। सो हमारे पास मास इज इक्वल टू डेंसिटी और यहाँ पे मैं मास की जगह क्या लिखूंगी? रो लिखूंगी। डेंसिटी को पढ़ते क्या है? रो पढ़ते हैं और इसको लिखते हैं कुछ थोड़ा सा पी जिस तरह लिखते हैं ना, उसको थोड़ा सा डिंगा करके लिखते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों ने बनाना है पी और रो में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें सिग्निफिकेंस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने देखना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, बर्नौलीज़ इक्वेशन इज सिंपली ये हमारे पास किस लॉ को फॉलो करे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर आप लोग पिछले इसको याद करें, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी, जबकि ये हमारे पास क्या है? बर्नौलीज़ इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो बर्नौली क्या है? बर्नौली का मतलब ये है कि किसी साइंटिस्ट का नाम है या फिजिशियन का नाम है जिसने इसको इन्वेंट किया या डिस्कवर किया, जिसको प्रपोज किया। ठीक है। तो बर्नौली उस बंदे के नाम पे। ठीक है। बर्नौलीज़ इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि बर्नौली ने बताया था, इसलिए इसको बर्नौलीज़ इक्वेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों ने याद रखनी, जो मैंने ब्लैक बॉक्स में डाली है, बर्नौलीज़ इक्वेशन इज फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में ये सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिलेट करता है प्रेशर ऑफ फ्लूइड को विद स्पीड से यानी काइनेटिक एनर्जी से, एंड हाइट ऑफ द पाइप। और हाइट ऑफ द पाइप से मुराद क्या है? पोटेंशियल एनर्जी से। ये इन तीनों को रिलेट करता है, इसीलिए हम लोग इसको फंडामेंटल इक्वेशन बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है डेरिवेशन। स्टूडेंट्स डायग्राम भी अगर आप लोग देखें, डायग्राम भी आप लोगों के लिए समझने के लिए बेहद ज़रूरी होती है और ये हमारे पास एज अ लॉन्ग पिछले साल पेपर में आया था। ठीक है। पिछले साल मतलब 2021 में आया है। ठीक है। अभी जो रिसेंटली पेपर हुए इसमें आप लोग अगर देखें बर्नौलीज़ इक्वेशन आई हुई। ठीक है। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन हमारे पास एज अ लॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारा समझना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम देखें, मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म सी पाइप बनाई है। ठीक है। यहाँ से कुछ आपको तंग नजर आ रही है, यहाँ से कुछ आपको खुली नजर आ रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें, आप स्टूडेंट्स की बात आप लोगों ने याद रखनी, पाइप पे से लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है या फिर वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैंने इसकी एक मैं उसके
बिल्कुल अंदरूनी देख रही हूँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रही हूँ, तो मैंने इसकी जाके एक पिक है बनाई है, ठीक है, पिक बनाई है और उस पिक को मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। अब जिस टाइम में पिक बनाई है तो मैंने उस टाइम इस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश की जो उसके एंडिंग पे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल का जो एंड 1 से जो उसका डिस्टेंस बनता है H1 बोला इसको मैंने, ठीक है, हाइट 1, और इससे जितना डिस्टेंस बनता है उसको बोला H2 यानी हाइट 2, इतने हाइट पे है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें एंड नंबर 1 पे जितना इसने लिक्विड ने डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने x1 बोला है। आप लोगों की बुक में डेल्टा x1 है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इससे ज़्यादा आसानी होगी जो मैंने करवाया है आप लोगों को, जो मैं करवा रही हूँ। और उसके बाद है प्रेशर, इस तरफ कितना लग रहा है, प्रेशर P1 लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हाइट 1 है तो P1 होगा और एरिया भी इसका क्या है, A1 है। और जब इसकी वेलोसिटी जो स्पीड है ना, जो लिक्विड फ्लो करके जा रहा है वो V1 वेलोसिटी से फ्लो करके जा रहा है। और दूसरी तरफ आप लोग अगर देखें, इसने डिस्टेंस x2 कवर किया हुआ है, इसका एरिया A2 है। एरिया अगर आप लोग यहाँ पे लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, एरिया A2 है और ये हमारे पास इसका हाइट H2 है और इसकी तरफ से प्रेशर जो लग रहा है, दोनों तरफ से हम लोगों ने दोनों को डिफरेंट बनाने के लिए हम लोगों ने इसके सबस्क्रिप्ट चेंज कर लिए, एक को 1 का है, दूसरे को का है 2। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी को मैंने बताया हुआ है कि अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइट, जिसकी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म साइट्स हैं, साइट्स उसकी यूनिफॉर्म नहीं है। द प्रेशर एट एंड 1 इज़ P1, एंड 1 पे जो प्रेशर है वो क्या P1 है, एंड 2 पे प्रेशर जो है वो क्या P2 है। और सिमिलरली हाइट ऑफ द पाइप एट एंड 1 इज़ H1, H1 इसकी हाइट है और वेलोसिटी V1 है। ये सब कुछ आप लिख देंगे जो आपने किया है। और दूसरी तरफ इसकी हाइट है H2 और इसकी वेलोसिटी क्या है V2, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, वेलोसिटी V2 है। और इसके जो हमारे पास प्रेशर है वो P2 है और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, x2 किया हुआ, इसका एरिया क्या A2 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी यहाँ से हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप लोगों ने तवज्जो के साथ सुनना है, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है एज वी नो डैट पास्कल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, पास्कल्स लॉ होता है हमारे पास P इज इक्वल टू, P मीन्स प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। और ये हमें पास्कल्स लॉ से पता चला था। अब स्टूडेंट्स हम लोग F को एक तरफ कर लेंगे, अब आपको पता चलेगा कि हम F को एक तरफ क्यों करें, फोर्स हमारे पास के बराबर है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, फोर्स इस तरफ है तो प्रेशर एरिया यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर फोर्स अगर F1 है, अब मैं इस एंड की बात करी हूँ एंड 1 के लिए, तो हमारे पास क्या होगा P1 A1 होगा, जबकि हमारे पास F2 के लिए क्या होगा, F2 के लिए होगा P2 A2, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को डिफरेंट किया हुआ था ना पहले का ही। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें कि फर्स्ट एंड पे वर्क डन हुआ है ना, वर्क डन हुआ है, इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया है, इस पर फोर्स भी लगा है और इसने वर्क डन किया है, ठीक है, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क 1 कितना होगा, वर्क 1 इज इक्वल टू F1 डॉट D1, ठीक है, डॉट D1। अब इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या देखना है कि नेक्स्ट काम इसको आप लोगों ने फर्दर खोलना है। इसको अगर आप लोग खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, W1 इज इक्वल टू F1 और D1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट के लिए D1 क्या है हमारे पास x1 है, यस, तो x1 लिख दूंगी और कॉस, क्योंकि फोर्स भी इसी तरफ लग रही है, फोर्स मतलब प्रेशर, ठीक है, प्रेशर भी बोल सकते हैं, प्रेशर लगा रहे, फोर्स लगा रहे, फोर्स का मतलब है धकेल रहा है, क्योंकि लिक्विड यहाँ से फ्लो करके ऊपर जा रहा है ना, सो फोर्स और x का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, x भी इसी तरफ है और f भी इसी तरफ है, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, यस। अब इसके बाद 0 डिग्री लिखेंगे और आपके पास cos 0 कितना आता है, cos 0 1 आता है, तो हमारे पास F1 x1 आ गया W1। इसी तरह आप लोग W2 भी निकालेंगे, W2 भी निकालेंगे तो वो भी सेम एज इट इज निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इस साइड को कंप्लीट करते हैं एंड 1 को। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि F1 हमारे पास क्या होता है, P1 A1 होता है, यस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे W1 इज इक्वल टू P1 A1 और ये बाहर क्या है x1। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट अगर आप लोग देख रहे हो कि W1 इज इक्वल टू, अब मैं A और x को साथ कर लेती हूँ, P1 A1 x1। ए और एक्स हमारे पास क्या होता है, एरिया और लेंथ, ठीक है, एरिया और हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, एरिया और डिस्टेंस हमारे पास मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है ना, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या फिर आप लोग यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करें, एक्स यूज़ करें, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्स, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस वी इज इक्वल टू, ये वी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम के लिए, ठीक है, वॉल्यूम के लिए थोड़ा मैं कैपिटल वी बना रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सॉरी जनरल सी फॉर्म लिखती हूँ, ए एक्स होते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए एक्स होता है। जब हम लोग V1 A1 x1 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, तो इस तरह मैं लिख दूंगी और इसको मैं यहाँ पुट करूंगी तो मेरे पास ये क्या आएगा, W1 इज इक्वल टू P1 और ये क्या आएगा V1। अब ये V क्या है, वॉल्यूम है।
अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम तो हमें यहाँ से इतना सही तरह से तो नहीं पता चल रहा। सो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग ये करेंगे कि वॉल्यूम को हम लोग रिप्लेस करेंगे। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब हम लोग एंड 1 की बात करें तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सबस्क्रिप्ट 1 लिखूंगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, V1 को इस तरफ ले आएंगे और रो 1 को M के नीचे ले जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, V1 इज इक्वल टू M1 ओवर रो 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर इसको मैं पुट करूँ इस इक्वेशन में, हमारे पास कौन सी है, इस इक्वेशन में पुट करूँ, इसको भी कोई इक्वेशन बोल देती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँ तो मेरे पास ये क्या आता है, W1 इज इक्वल टू P1। P1 क्या प्रेशर है और V1 को किससे रिप्लेस करूँगी, M1 ओवर रो 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। और ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4 बोल देती हूँ उसे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बोल देती हूँ उसे। और ये मेरे पास मेन इक्वेशन 1 आ गई जो कि हमारे पास वर्क डन 1 को शो कर रहा है। इसी तरह हम लोग वर्क डन 2 को निकालेंगे स्टूडेंट, इसी तरह हम लोग वर्क डन 2 निकालेंगे। और वर्क डन 2 हमारे पास क्या होता है, वर्क डन 2 इज इक्वल टू, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि पास्कल लॉ हमने पहले तो बता दिया ना, F2 के लिए भी बता दिया और F1 के लिए भी बता दिया। ठीक है, ये बता चुकी हूँ। तो अब इससे आगे मैं फर्दर काम करूँगी। वर्क डन 2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय F2 डॉट D2। ठीक है, अब ये हमारे पास F2 यहाँ पे क्या है, F2 को F2 ही रहने दूंगी। ठीक है, और D हमारे पास क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। और कॉस एंगल कितना बना है, 0 डिग्री बना है। तो वर्क डन 2 हमारे पास क्या आ रहा है, F2x2 हो गया। अब स्टूडेंट जो काम आप लोगों ने यहाँ किए ना, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने जो काम यहाँ किए वैसे ही काम आप लोगों ने कहाँ पे करना है, अभी F2 निकालते हुए भी करना है। ठीक है, ये जो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें F2 की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, F2 की जगह P2 और A2 लिखना है, क्योंकि हम लोगों ने पास्कल लॉ बताया, P2 A2 लिख दिया और X2 और cos 0 हमारे पास 1 आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आगे फर्दर सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपके पास ये क्या आएगा, W2 इज इक्वल टू, आप सिर्फ सिंपली ब्रैकेट को खोल दें और A2 और X2 को अंदर डाल दें। ये मेरे पास किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, P2 V2 और ये यहाँ पास क्या आ गया, प्रेशर, दूसरे एंड का प्रेशर और दूसरे एंड का वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैं वॉल्यूम को रिप्लेस करूँगी विथ मास पर डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बिल्कुल वैसे पिछले वाला काम करूँगी कि मैं वॉल्यूम को कहूँगी, वॉल्यूम हमारे पास किस बराबर होता है, मास डेंसिटी हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास किस बराबर होगा, मास पर यूनिट डेंसिटी। ठीक है, मास पर डेंसिटी हो गया। और ये हमारे पास N2 के लिए। अब स्टूडेंट्स ये काम हमारा यहाँ तक आ गया है और हम लोगों ने पिछले स्टेप तक ले आए बराबर इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं, W2 निकाल चुके हैं और ये हमें आगे ज़रूरत होगी, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हो कि आपके पास ये दोनों आप लोगों निकाल चुके हैं, अब आप लोगों ने टोटल वर्क डन निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो दोनों एंड्स को ऐड करके देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हमारे पास कितना हो रहा है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, अब लोग क्या करेंगे, कैपिटल W से इसको रिप्लेस करेंगे और कैपिटल W हमारे पास बराबर एंड 1 को ऐड करें और एंड 2 को ऐड करें, क्योंकि दोनों एंड नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों एंड के वर्क डन को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल निकलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें एक ही लिक्विड था, इसी एक लिक्विड के जो डेंसिटी है वो भी सेम होगा और मास भी सेम होगा। ठीक है, तो मास और डेंसिटी को ना, मास और डेंसिटी को मैं एक M से शो करूँगी, यानी मास के लिए सिर्फ M लिखूँगी, M1 नहीं लिखूंगी, ना ही M2 लिखूंगी। ठीक है, और डेंसिटी के लिए मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ रो लिखूंगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ, W इज इक्वल टू W1 हमारे पास किसी बराबर है, P1। अब मैं M1 को किससे रिप्लेस करी हूँ, M से रो 1 को किससे रिप्लेस करी हूँ, रो से, प्लस P2 M ओवर रो। समझ आ गई स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग एक ही लिक्विड के फ्लो की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी एक ही लिक्विड से डील कर रहे हैं, हमारे पास हम लोगों ने लिक्विड चेंज नहीं किया, सो इसीलिए हमारे पास मास और डेंसिटी सेम होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे अगर देखें कि ये हमारे पास है डायग्राम में अगर आप लोग देखें ये हमारे पास क्या है, X2 है और फोर्स किस तरफ एक्ट हो रही, प्रेशर अंदर की तरफ एक्ट हो रही है। स्टूडेंट्स प्रेशर या फोर्स आपके पास किस तरफ एक्ट हो रही है, अंदर की तरफ। सो यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है जिसको आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, 180 डिग्री से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास X इस तरफ है X2,
प्रेशर या फिर आप बोल दे फोर्स किस तरफ है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड, दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो हमारे पास एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 180 डिग्रीज बनेगा। और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, माइनस साइन लगा दूंगी। सिंपल है, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, माइनस साइन लगाना है। सो माइनस साइन के यहाँ इंट्रोड्यूस होने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये माइनस साइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे N2 पे देख रहे हो, N2 जो हमारे पास डायग्राम जो हमने बनाई है, N2 वाली डायग्राम को अगर आप लोग देख रहे हो तो इसमें आप लोगों को देखिए प्रेशर आपका इनवर्ट लग रहा है, जबकि हमारे पास जो लिक्विड जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आउटवर्ड की तरफ है। यानी लिक्विड यहाँ से इस तरह फ्लो करके जा रहा है ना, इसकी एक स्पीड है ना वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये X2 हमारे पास बाहर की तरफ निकल रहा है और हमारे पास प्रेशर इनवर्ट लग रहा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। सो एंगल हमारे पास जब भी ऑपोजिट हो, ऑपोजिट एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो एंगल ये कितना बनता है, 180 डिग्रीज बनता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 180 डिग्रीज। cos 180 डिग्री को आप लोग जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आप लोगों के पास विद -1 आएगा, -1 आएगा। सो माइनस को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे और माइनस P2A2X2 हो गया, ठीक है। माइनस 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 सबके साथ लगेगा और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास कॉमन कोई चीज निकल रही है, m ओवर डेंसिटी कॉमन निकल रही है, तो हमारे पास ये क्या रह गया, P1 माइनस P2। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा हो गया और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर इसको मैं बोल देती हूँ 6, ठीक है। ये बस क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें वेलोसिटी और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो मैस और यहाँ पे इसकी हाइट चेंज है, यहाँ पे इसकी हाइट चेंज है, तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ रही होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को रिलेट करना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल। अब ये मेरे पास थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। सॉरी, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया ऊपर वाला। अब ये मेरे पास सेकंड स्टेप है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो इक्वेशन थी उसमें हमारे पास क्या था, वर्क डन, प्रेशर भी था, प्रेशर को हम लोगों ने रेट कर लिया ना, देखिए यहाँ पे प्रेशर में ले आई हूँ। अब इसके बाद हम लोगों ने किससे करना है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से हम लोग क्या निकालते हैं, इनिशियल को निकालते हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होगी, तो हम लोग यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे m को m ही रहने दिया है, मतलब ये कि मैंने यहाँ पर m1 नहीं लिखा, ना ही m2 लिखा है, और अभी मैंने इसको मैथ्स ही रहने दिया, ठीक है। अभी इसको मैथ्स ही रहने देना है। अब सिंपल आप लोगों ने लास्ट में जाके आप लोगों ने जो काम करना है, मैथ्स की जगह रो लिखना है, वो आप लोग लास्ट में जाके करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि दूसरा पार्ट हो गया कि हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है। पहला पार्ट था कि वर्क प्रेशर निकाली, तीसरा पार्ट हमारे पे क्या होगा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डेल PE से शो करते हैं, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो स्टूडेंट्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh2 है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जी की वैल्यू तो सेम है, मैथ्स भी मैंने अभी आप लोगों को कहा है कि हम लोग एक ही लिक्विड की बात कर रहे हैं और मैथ्स हम लोग सेम ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि रो सेम है, ठीक है। रो सेम है तो रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, रो मैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रो सेम है तो फिर मैस भी क्या होगा, सेम होगा, डेंसिटी सेम है। अब इसके बाद अगर आप लोग देखें हाइट अगर आप लोग देखें, एक हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म हम लोगों ने वो बनाई थी ना पाइप, तो हाइट इसके N1 का कितना बन रहा है, H1, और N2 का कितना बन रहा है, H2। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट फाइनल हमारे पास क्या H2 है, माइनस हाइट इनिशियल हमारे पास क्या है, H1 है। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 8। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहा है कि हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या है कि वर्क डन हमारे पास टोटल क्या है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बात भी आप लोग इससे एग्री करते होंगे कि हमारे पास टोटल वर्क डन क्या होता है, ठीक है, टोटल वर्क डन क्या होता है। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये एक पेन पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। अब इसके हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0 है। अब स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ से डिस्प्लेस करना स्टार्ट करती हूँ, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जबकि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी क्या थी,
मैक्सिमम थी, और जब मैं बिल्कुल हाइट पे चली जाऊंगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी स्टार्ट चलाते हुए जब मेरे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। अब स्टूडेंट्स एक मैं इसको एक खास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इसकी हाइट यहाँ तक है। अब स्टूडेंट्स इसको मैंने यहाँ पे इस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स तो वर्क डन हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क डन हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होते हैं, वर्क डन के बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे सिंपली वर्क डन हमारे पास टोटल क्या आया था, इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 को यहाँ पुट करना स्टार्ट करेंगे और वर्क डन हमारे पास टोटल क्या आया था, m ओवर रो P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m V2 स्केयर माइनस हाफ m V1 स्केयर। आई एम पुटिंग इक्वेशन नंबर 6, 7 एंड 8 इन दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ। अब उसके बाद है ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐड करना है H2 माइनस MgH1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम अगर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से कॉमन कोई चीज़ निकल रही है इन सब में से अगर आप लोग देखें तो मैथ्स कॉमन निकल रही है। यस, तो मैथ्स हमारे पास सब में क्या है, सेम है, मैथ्स हमारे पास सेम है, जबकि और सब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ डिफरेंट है, ठीक है। मैथ्स अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये क्या बच जाता है, हाफ V2 स्केयर माइनस हाफ V1 स्केयर प्लस GH2 माइनस GH1, ठीक है। अब ये मैथ्स इस मैथ्स से कैंसिल भी हो सकता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, P1 माइनस P2 ओवर इसके नीचे क्या है, रो विच इज इक्वल टू हाफ V2 स्केयर प्लस हाफ V1 स्केयर प्लस GH2 माइनस GH1। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें, हम लोगों ने न्यूमरेटर को यहाँ इस तरफ से हम लोग रो को ख़त्म करेंगे। रो को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उसको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। यस, तो इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबसे भी हम लोग क्या करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करेंगे। रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा, सबसे पहले इसको मैं सही करती हूँ। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं रो को जब मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, P1 माइनस P2 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा हाफ रो V2 का स्केयर प्लस हाफ रो V1 का स्केयर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट में बताई थी उसकी कोई फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है, आप लोग यहाँ पे खुद देख रहे हैं। तो अगर मैं P1 को एक तरफ कर दूँ, P2 को एक तरफ कर दूँ, अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं P2 के साथ नेगेटिव साइन है तो मैं इसको यहाँ तरफ इस तरफ ले जाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं P1 वाले को लेफ्ट साइड पर ले आती हूँ, P1 वाली तमाम वैल्यूज़ को माइनस हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, -1/2 V1 का स्केयर है। अब स्टूडेंट्स अब मैं इसको माइनस जो हमारे पास V1 वाले सब्सक्रिप्ट वाले हैं उनको मैं उठाकर अगर इस तरफ ले आऊँ तो ये हमारे पास इक्वेशन की कोई फॉर्म बन जाएगी, हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1, ठीक है। अभी मैंने इन दोनों इस टर्म को मैं उठा के यहाँ लाई हूँ विच इज इक्वल टू, अब मैं P2 को इस तरफ लेके जा रही हूँ, P2 हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखिए हमारे पास ये इक्वेशन की फाइनल फॉर्म निकल आई है, ठीक है। और अब इसको मैं आखिर में कैसे लिखती हूँ ये भी आप लोग देखेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रो प्लस हाफ रो V1 स्केयर, सॉरी V1 नहीं लिखना, अब आप लोगों ने क्या लिखना है, सिर्फ V लिखना है, जर्नल सी फॉर्म लिखनी है विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हम लोगों ने जो स्टार्ट में कहा था कि प्रेशर प्री है ये, ठीक है, प्रेशर और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आती है, कांस्टेंट आती है। तो स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि प्रेशर P1 और P2 को मैंने जनरल सी फॉर्म कह दी P, और हाफ रो V1 और V2 को मैंने क्या कह दी V स्केयर प्लस रो GH1 H2 को मैंने क्या कह दिया, H कह दिया। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के बराबर आ रही है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।